चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह ले, ज़्यादा वक़्त तक तुम अपने कमरे में बंद मत रहा करो। अगर तुम्हारा काम घर से ही होता है तो हफ़्ते में 2-3 दिन तो घर के बाहर निकला करो। थोड़ी देर टहल ही आया करो, पर निकलो। किसी के कह देने से क्या तुम अब साँस भी लेना छोड़ दोगे? बताओ मुझे। तो ठीक उसी तरह अपने आप को बंद कमरे में रखकर परेशान नहीं करना है तुम्हें। जब ज़रूरत हो तो भी बाहर जाओ, अपने काम करने, अपने सामान खरीदने खुद जाओ। और वैसे भी सैर करने या मेरे मंदिर के बहाने ज़रूर निकलो। खुद को घर में 4 दीवालों में कैद मत करो। कहीं और नहीं तो कभी-कभी गौशाला ही हो आया करो। वहाँ जाओ, गौ माता की भी सेवा करो। केवल सेवा करते जाओ, तुम्हारी नैया पार लग जाएगी, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। अपनी सेवा कभी मत रोकना। एक बहुत ज़रूरी काम को शुरू करने के लिए उससे जुड़े अन्य छोटे-छोटे कार्यों की जानकारी पहले ले लेना। उससे जुड़े लोगों के बारे में भी जान लेना। कौन तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि कौन तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाले हैं। ये सारी जानकारी लेने के बाद शुरू करना। और याद रखो, डरना मत। शुरुआत में हो सकता है कुछ लोग तुम्हारा साथ देने से मना कर दे, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, तुम्हारी मेहनत के कारण हर इंसान बाद में जो तुम उपलब्ध करोगे ना, तुम्हारी उपलब्धियों का श्रेय खुद को देना चाहेगा, तुमसे जुड़ना चाहेगा। और मुझे पता है कि तुम देने वाले हो, देने में कभी कमी नहीं करोगे, मुझे विश्वास है इस बात का। लेकिन बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अभी तुम मुझ पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना। अगर एक ही वक्त पर 4 लोग हाथ बढ़ा दें और तुम्हारे पास उतना खाना ना हो तो भी सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे दो। अगर तुमने कम थालियों में परोसा है तो उन्हीं थालियों में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर बढ़ा दो। लेकिन ना, एक जगह पर मौजूद लोगों में भेदभाव मत करो। जितने हैं उनको ज़रूर दे दो। पर हाँ, एक बात तो ज़रूरी है, सादा खाना जो रोज़ का होता है उसमें और जो मंदिर से मीठे प्रसाद मिलते हैं उसमें फ़र्क है। कुछ लोग उस मीठे प्रसाद को लेकर उसका आदर सम्मान नहीं करते। तो ना, उस परिस्थिति में सिर्फ वैसा सादा खाना दो, वैसी चीज़ें दो जो बर्बाद ना हो। याद रखना, प्रसाद के हकदार सभी लोग नहीं हैं। वो चाहे भी ना तो एक निवाला उनके मुंह में नहीं जा सकता। तुम्हारा दिल तुम्हें बता देता है कि क्या देना है किसे और क्या नहीं देना है, वैसा ही किया करो। खासकर जो मंदिर के आजू बाजू बैठे रहते हैं ना, कई बार उन्हें प्रसाद के अलावा कुछ और चाहिए होता है, क्योंकि भगवान की कृपा जब मिलनी शुरू होती है ना, तो वो उसे नज़रअंदाज करते हैं, वो उस प्रसाद को फेंक देते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। कई लोग ऐसी करते हैं। तो इसलिए तुम ये मानो और ये जानो कि जिन्हें तुम देखो वो तुमसे ले तो लें, पर उसे ग्रहण ना करे, अलग कहीं रख दे, तो दोबारा उन्हें वो प्रसाद मत देने जाना। इस तरीके से तुम्हें पता चल सकता है कि कौन उसका सम्मान करता है और किसके लिए वो प्राथमिकता नहीं है। रही पैसों की बात ना, तो उसके देने से पहले कारण ज़रूर पूछा करो कि किसे क्यों चाहिए पैसे। अगर किसी सामान विशेष के लिए चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, वो चीज़ ले जाकर उसे दे दो जिस सामग्री की उसे ज़रूरत है। सीधे से पैसे हाथ में देने से बचो। कई लोग तुम्हारे प्यार, तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारे अपनेपन का गलत फ़ायदा उठाते हुए ना पैसे तो ले लेते हैं तुमसे, पर वो उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे पदार्थों को ग्रहण करते हैं जो उनके शरीर के लिए भी हानिकारक है। और इसमें तुम्हारे कर्म खराब नहीं होते हैं, क्योंकि तुमने तो मुझे याद करके मेरे भरोसे पर दिया है। पर मैं तुम्हें सिर्फ वास्तविकता बता रहा हूँ कि हर इंसान उसके भी योग्य नहीं है। हर इंसान, सच कहूँ ना, तो तुम्हारे साफ दिल को बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं रखता है। इसलिए चीज़ें वैसी ही दो, हो सके तो सामग्री ही दो, जिससे कि ना उसकी बर्बादी ना हो पाए। सामान के बदले अगर पैसे दोगे ना, तो हो सकता है कि उसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाए। हमेशा नहीं, पर कई बार ऐसा भी होता है।
इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। बाकी तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो सब अच्छा होगा, तुम्हें कोई नहीं फंसाएगा। खुश रहो।